हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके सामने आइएगा, आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा इस प्रकार का, जहाँ पर आप देखिएगा लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। और नहीं तो अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे रजिस्टर करके भरना होगा। लेकिन जो बच्चे पहले से ही एसएससी का फॉर्म 2019 के बाद भर रहे होंगे उनको पता होगा कि इसमें एसएससी के अंदर रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, जिसमें आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया होगा। तो उस यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ही यहाँ पे आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। लेकिन मैं जो प्रोसेस बताऊँगा ये आपको जो बच्चे नए फॉर्म भर रहे हैं उनके हिसाब से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से पहले पूछेगा आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर देना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं देना चाह रहे हों तो नो पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको टाइप ऑफ आईडी सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई भी एक सिलेक्शन करके डाल सकते हैं। और ध्यान रखना है ये आईडी कार्ड आपको एग्जामिनेशन सेंटर यानी एग्जामिनेशन दीजिएगा तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आपको आईडी प्रूफ में वही ले जाना होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको यहाँ नाम बोलेगा, तो आपका जैसे भी मैट्रिकुलेशन में नाम था आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। पहला नाम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी होगा लिख दीजिएगा। उसके बाद अपने नाम को फिर से कंफर्म करना है और यहाँ पे आपका पापा का नाम और आपके मम्मी का नाम आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन में मेंशन था। ध्यान रखना है यहाँ पे मिस्टर, श्री, लेट, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सभी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे पूछेगा कि आप किस बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास किए हैं, तो अपना बोर्ड का सिलेक्शन कर लीजिएगा और उस बोर्ड को कंफर्म भी कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ रोल नंबर और रोल कोड के बारे में देखने पड़ रहा है। रोल नंबर लिखा है तो यहाँ लिखा हुआ रोल कोड के साथ में आपको यहाँ पर रोल कोड डैश रोल नंबर लिखना होगा। तो कैसे लिखिएगा, मान लीजिए रोल कोड आपका 1 2 3 4 5 है और डैश दे के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपका रोल नंबर होगा, ऐसा आपको यहाँ पे लिख देना है। सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान देंगे, उनका स्कूल कोड क्या होता है उनको नहीं पता होता, यानी रोल कोड क्या होता पता नहीं है, तो उनका जो स्कूल कोड ही जो होता है 5 डिजिट का ही वो आपका रोल कोड होता है। इसके बाद यहाँ पे कब पास किए मैट्रिकुलेशन उसका आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे पूछेगा आपका जेंडर यानी कि लिंग क्या है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर में आते हैं, तो उसका आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। आप लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा कि सीजीएल के अंदर ग्रेजुएशन कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। अगर मैं बात करूँ कौन कौन से पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकल सकती है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है। वहीं पे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अंदर बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, जिसमें 60% मार्क्स आपका मैथमेटिक्स में और 12th लेवल पे होना चाहिए। या बैचलर डिग्री आपका स्टैटिस्टिक्स में भी है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए भी आपको बैचलर डिग्री मांग ही रहा है। बैचलर डिग्री आपको असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल में मांगा जा रहा है। उसी प्रकार से एनएचआरसी के अंदर भी बैचलर डिग्री ही मांगा जा रहा है। ये अदर जो भी पोस्ट होंगे उसमें बैचलर डिग्री आपको मांगेगा ही मांगेगा। आपको अपना यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, या जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसका आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ डालना है। और आपका जो ईमेल आईडी होगा उस ईमेल आईडी को डालने के बाद कंफर्म भी करना है। और साथ में यहाँ बताना है आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपने राज्य का सिलेक्शन भी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पार्सली भी हुआ है। और आपको इसको अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना हो तो 14 दिन के अंदर आपको यहाँ पे इस आईडी और जो आपके पास पासवर्ड गया है उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन होगा, आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला है 4 डिजिट का उसका इस्तेमाल करना है और कैप्चा कोड यहाँ भरना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और जो पासवर्ड अभी आपको जो 4 डिजिट का मिला है उसको यहाँ पे डालने के बाद पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है। तो अपने यहाँ पासवर्ड जो बनाने का तरीका है, एक कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, स्मॉल लेटर का, कोई नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया @ स्टार डॉलर कोई भी एक इस्तेमाल करके यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे आप कैटेगरी का डिटेल डालना होगा, जैसे जनरल कैटेगरी में आते हैं, AWS में आते हैं, OBC में आते हैं, SC ST में आते हैं, जो भी होगा कैटेगरी आपका सिलेक्शन करना है। नेशनलिटी इंडियन सिलेक्शन करना है।
और कोई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है, कहीं कट मार्क हो गया, कहीं मोल मार्क हो गया, कहीं वांट का एग्ज़ाम हो गया, ये सब आपको दे देना है। इसके बाद पूछ रहा विकलांग में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते होंगे तो यस, नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप विकलांग में आते हैं, यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, तो यहाँ पर डिसेबिलिटी दिया हुआ है कि आप किस डिसेबिलिटी में आते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस बोल रहा है, तो परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आपको यहाँ दे देना है। गाँव का नाम, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला कौन सा होगा, राज्य कौन सा होगा वो डालना है, और पिन कोड क्या है, पिन कोड डाल दीजिएगा। अगर परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस से सेम होगा तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेव का ऑप्शन होगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, जहाँ पे आपको आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे एक 4 डिजिट का OTP आएगा, उस OTP का यहाँ पे आपको डालना है और वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप आइएगा तो आपको CGL का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अप्लाई का ऑप्शन होगा, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखेंगे आपको सेंटर का चॉइस करने के लिए कहा जाएगा। तो जहाँ भी आपको सेंटर लेना है आप यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं कि नहीं हैं, आपको यस और नो पे क्लिक करना है। एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है कि आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी में पहले काम किए हैं कि नहीं किए हैं, उसके बारे में बताना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आप मोस्पी के अंदर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यस और नो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन जो इसका मांगा जाता है, अगर उसको फिलफिल कर पाएंगे तभी यहाँ पे आप यस पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद एज का रिलैक्सेशन पूछा जाएगा, अगर आपका एज पार हो जाता है तभी आपको यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन देना है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जो भी यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ बताना है ग्रेजुएशन है आपका है या कि उसके इक्विवेलेंट है। तो ग्रेजुएशन का मतलब होता है BA, BSc और BCom और BTech वाले जो होंगे, यानी बैचलर डिग्री जितने भी होंगे वो ग्रेजुएशन पे सिलेक्शन करेंगे। और इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन का मतलब होता है जो संस्कृत बोर्ड से और जो उर्दू बोर्ड से जो पास करते हैं, आलिम का और शास्त्री का पास करते हैं, वही आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल बताना है कि आप पास हो चुके हैं या अपीयरिंग हो चुके हैं, आपको उसके बारे में बताना होगा। कब पास किए हैं उसका आपको यहाँ पर डेट का सिलेक्शन करना है, किस जगह से यानी किस राज्य से पास किए हैं, कौन सा बोर्ड आपका है, आप उस बोर्ड का सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद उसका रोल नंबर था क्या है, पार्ट 3 का वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद कितना परसेंटेज या CGPA आया होगा आप वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ में शेयर हो या ना हो, उसको आपको यस और नो पे क्लिक करना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है यस और नो पे क्लिक करने का। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर फ़ोटो आपका 17 जून 2022 के बाद का खींचा होना चाहिए और फ़ोटो आपका यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि 20 से 50 KB के बीच का साइज होगा। JPG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में होगा, आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसी प्रकार से सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में चाहिए JPG फॉर्मेट के अंदर। इस दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका फोटोग्राफ के ऊपर 17 जून 2022 के बाद का डेट है कि नहीं है वो बताने पूछ रहा है। तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा और फोटो के ऊपर अपना यहाँ पर नाम और जो साइन जो डेट होता है वो लिखवा दीजिएगा या आप नया फोटो खिंचा के उसके ऊपर लिख लीजिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा, एक डिक्लेरेशन होगा, उसके ऊपर टिक करना है और प्रीव्यू का जो ऑप्शन आता है प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद फॉर्म का आपका प्रीव्यू होगा जहाँ पे आपको देख लेना आपका जितना डिटेल आपने भरा है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर कुछ गलती है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एडिट और मॉडिफाई करके सही कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ सही रहने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, लिख के आ जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर रिसीव हो चुका है और यहाँ पे बाद में वेरिफिकेशन होगा आपका, वो देख लिया जाएगा। और यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन है आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो SC और ST वालों के लिए कंप्लीट होता है और फीमेल कैंडिडेट का कंप्लीट होता है, लेकिन जनरल और OBC को यहाँ पर पेमेंट कटाना पड़ेगा 100 रुपये का। तो यहाँ पे पेमेंट आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है आप यहाँ पे पेमेंट करके फिर से लॉगिन कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट आपका कट जाने के बावजूद भी यहाँ पे आपका नहीं दिखता है, तो कोशिश कीजिएगा 24 से 48 घंटा बाद यहाँ पे आइएगा, फिर से आपको आपका यहाँ पे मिल जाएगा प्रिंट आउट। लेकिन लास्ट डेट मान लीजिए लास्ट डेट का फॉर्म भर रहे हैं, यानी मान लीजिए 18 अक्टूबर का फॉर्म भर दिए और ये लास्ट डेट ही था, अब यहाँ पे क्या होगा पेमेंट कट गया है तो आपको इंतजार कर लीजिएगा 2 से 3 दिन, तो आपका प्रिंट आउट मिल जाएगा।
लेकिन आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। इस प्रकार से फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।